हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। और गाइस, आपको पता है कि मॉर्निंग के अंदर अपन क्या करते हैं। मॉर्निंग के अंदर अपन करते हैं एसएससी जीडी के जितने भी प्रीवियस ईयर के सवाल पूछे गए, जितने भी है, अपन सारे के सारे सेट यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। ये हो जाता है कि कभी कभार क्लास नहीं आती क्योंकि मुझे खुद को टाइम नहीं मिलता है। जैसे टाइम मिलता है, आपको पता है, मैं क्लास डाल देता हूँ। तो अपन मॉर्निंग के अंदर एसएससी जीडी के सवाल करते हैं और इवनिंग के अंदर एसएससी सीजीएल के सवाल करते हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर के सवाल पूछे गए वो सारे के सारे सवाल करते हैं। बेसिक से भी मैंने क्लासें करा रखी है। जिस चैप्टर में आपको दिक्कत हो वो चैप्टर खोल के आप प्लेलिस्ट में जाके वो चैप्टर को भी पढ़ सकते हो। ठीक है मेरे भाई, चैनल पे नए आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो और दोस्तों के साथ सेशन को ज़रूर शेयर किया करो, क्योंकि बहुत प्यारे प्यारे तरीके अप्रोच में यहाँ पे सिखा के जाता हूँ। यहाँ पे मैं बेसिक बिल्कुल नहीं करा रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ आपको ट्रिक सिखाई जा रही है, वो भी बढ़िया बढ़िया ट्रिक। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको ट्रिक सिखाई जाती है, अप्रोच आपको किस तरीके से सवाल को अप्रोच करना है पेपर में। ये बैठ के सवाल किया करो। यहाँ पे जो भी मेरे सवाल होते हैं ये सोच के सवाल किया करो कि जैसे आप एग्ज़ाम में बैठे हो, आपके सामने 25 क्वेश्चन का सेट लग चुका है मैथ्स के, और किस तरीके से आप सोल्व करोगे वो सारे के सारे तरीके यहाँ पे मैं सिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से एग्ज़ाम के अंदर आपको अप्रोच करनी है। ठीक है मेरे भाई, तो करते हैं आज का अपना सेशन स्टार्ट। पहला सवाल आपकी कॉपी पर ये रहा। क्या बोला है सवाल में? सवाल में अपने को बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3 और 5। तो अपन क्या करेंगे, अनुपात लिख देंगे। ये 3 और 5 दिया है। फिर क्या बोला है सवाल में, उनका HCF 6 है। अब आप खुद बताओ इनका HCF कितना है। इनका HCF कितना आएगा? दोनों के दोनों को प्राइम नंबर है, तो HCF कितना आएगा? 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू सवाल में क्या दी है कि HCF 6 है, तो HCF 6 आ गया। अपने को क्या निकालना है? उनका LCM क्या होगा। तो LCM निकालने के लिए पहले अपने को नंबर निकालना पड़ेगा। 1 की वैल्यू 6, तो 3 की वैल्यू 18 और 5 की वैल्यू 90। ये दोनों के दोनों नंबर निकल के आ गए अपने पास। अब आप बताओ कि 18 और 90 का LCM क्या होता है। मैंने माना LCM 90 है, तो क्या 90 18 से कटता है? बिल्कुल कटता है। तो LCM क्या हो गया मेरे दोस्त? इन दोनों का LCM हो गया 90। और जो सवाल में पूछा था कि LCM क्या होगा, तो LCM कितना आ गया? 90 आ गया। तो आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी, 90 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको अप्रोच करनी है एग्जाम के अंदर। ठीक है मेरे भाई। अगर आपने ये सवाल पहले किया हुआ होता तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप क्या करते? आप देखते डायरेक्ट कि HCF तो 1 आना है, तो ये लाइन हट गई। उसके बाद में आप क्या करते? 1 की वैल्यू 6 आ रही है, HCF 6 दिया है, ये लाइन भी हट गई। आप डायरेक्ट लिखते 3 की वैल्यू 18, 5 की वैल्यू 90। 18 और 90 का LCM 90। ये एक स्टेप में सवाल सोल्व था, ओनली आपको ये लिखना था डायरेक्ट। ठीक है मेरे भाई, ये जो मैं समझाता हूँ वो समझाने के लिए लिखा हुआ है इतना सब कुछ। आपको एग्जाम में इतना सब कुछ नहीं करना है। ठीक है मेरे भाई, तो चलते हैं आज के अपने सेकंड वाले सवाल पे। सेकंड वाला सवाल मेरे को बताओ क्या होगा आंसर। ये वाला सवाल देखो, किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का अंतर 70 है, तो वह संख्या ज्ञात करो। बता नहीं सकते, कितना आसान सा सवाल है। सारे के सारे जीडी के सवाल है, मेरा एक भी सवाल नहीं है। कोई भी संख्या होती है उसका 40% कितना होगा? 40% ही होगा। और उसका 30% कितना होगा? 30% ही होगा। इन दोनों का अंतर मेरे भाई कितना दिया है? 70 दिया है। यानी 10% की वैल्यू क्या दी है? 70 दी है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक एक जीरो और चिपका दो, तो आंसर कितना आ गया? 700। आंसर कितना आ गया? 700। 700 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है, 100% होती है। उसका 40% कितना होगा? 40 ही होगा। उसका 30% कितना होगा? 30 ही होगा। तो ये लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको डायरेक्ट लिखना था 10% की वैल्यू 70, तो 100% कितना हो जाएगा? एक एक जीरो दोनों के आगे चिपका दो। 10% की वैल्यू 70, तो 100% की वैल्यू एक एक दोनों के आगे चिपका दो। बस ये आपको करना था एग्जाम में। ठीक है, ये क्लास लेने का यही मतलब है कि ये तरीके आप सीख पाओ जो मैं लास्ट में बता रहा हूँ। ये तो पूरा है, ये तो पूरा करा रहा हूँ मैं। ये आपको नहीं करना है एग्जाम में, आपको करना है ये वाला। ठीक है, आओ नेक्स्ट वाले सवाल पर। ये सवाल देखो, किसी एक संख्या और इसके 1/3 का अंतर 520 है।
कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। 100% को आप मान लो कि संख्या वो एक है। किसी भी संख्या, कोई एक संख्या हो गई अपने पास एक, इसका एक तिहाई, इसका एक तिहाई कितना होगा, 1/3। इनका अंतर यानी इन दोनों का अंतर कितना दिया है, 520। यानी अंतर कितना आ गया, 3 - 1, 2/3 की वैल्यू क्या दी है, 520। तो वो संख्या क्या हो गई, एक की वैल्यू निकाल लो, 2 से काटो 26, और 26 तिया 78, 780, वो नंबर आ गया 780। अब क्या बताना है, 720 का 780 का 20%। 20% का मतलब 1/5। डायरेक्ट 5 का भाग दे दो तो आंसर कितना आ गया, 5 × 5 कितना बच गया, 2, 5 × 25, ठीक है, कितना बच गया, 3, 5 × 30। तो आंसर कितना हो गया, 156। ये इसका करेक्ट आंसर है, 156, ऑप्शन नंबर सी। इतना आपको नहीं करना था एग्जाम में। आप क्या करोगे, आप पढ़ोगे एक संख्या है और उसका एक तिहाई, तो 1 - 1/3 यानी 2/3। 2/3 की वैल्यू 520, 20% यानी 1/5, तो डायरेक्ट 1/5 की वैल्यू निकालोगे आप। ठीक है, बस आपको इतना सा करना पड़ेगा एग्जाम में, ये आंसर अपना जो भी होगा आ जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट वाले सवाल पे। ये वाला सवाल देखो, 176 को 146 के रेशियो में विभाजित किया गया है। 146 के रेशियो में सबसे बड़े हिस्से और सबसे छोटे हिस्से का अंतर कितना है। सबसे पहले तो ये देखो, सबसे बड़ा हिस्सा 146 है, सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, 6 है, सबसे छोटा हिस्सा कौन सा है, 1 है। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो आंसर होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। अब 5 का मल्टीपल क्या बोलता है, 5 का रूल क्या बोलता है कि लास्ट का अंक 0 या 5 होना चाहिए, तभी मैं किसी भी नंबर को काटूंगा। तो आप देखो, इसमें 0 या 5 है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, ओनली एक ही ऑप्शन है जो 5 का मल्टीपल है, तो बिना कुछ करे भी आंसर आ गया। और नहीं, इतना आपको नहीं करना है तो भाई पूरा तरीका भी है, पूरे तरीके से करो आप। ठीक है, पूरे तरीके से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आओ, 6, 4, 10 और 1, 11। 11 की वैल्यू कितनी आ गई, 176। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। अपने को निकालना था दोनों के बीच का डिफरेंस, सबसे बड़े और छोटे के। 1 यूनिट की वैल्यू 16, तो 5 यूनिट की वैल्यू 16 × 5 = 80। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ना कि अगर एक ही मल्टीपल हो तो डायरेक्ट जो दोनों के बीच का डिफरेंस है उससे डायरेक्ट कटा के देखो कि किससे कट रहा है ये। ठीक है, तो 3 ऑप्शन तो वैसे भी हट गए ये वाले, एक ही ऑप्शन बचा बस, तो आंसर क्या आ गया, 80। नेक्स्ट वाला सवाल देखो, ऐसे सवालों को आप ओरली कर लो। क्या करोगे, ओरली करोगे। 20% का लाभ हो रहा है, इतने पर बेच रहा है, तो 20% का लाभ मतलब 120। 120 की वैल्यू, ये 0 0 को भूल जाओ, 120 में से एक 0 हटा दो और यहाँ का एक 0 हटा दो। 12 की वैल्यू 84, मतलब 1 की वैल्यू 7, तो कितने 0 है, 1 2 3 0 है, तो ये 3 0 लगा के आगे 100 से 100 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो ये 100 से और कर दो, तो जो भी होगा वो 7 के बाद 0 0 लगाना है। बस इतना सा ध्यान रखना था अपने को कि 12 की वैल्यू 84, तो 100 की वैल्यू, ठीक है, 12 7 तो 84, तो बस वही आंसर होगा अपना। देखना कैसे, दोबारा मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। 20% का लाभ हो रहा है, 20% का मतलब 120% की वैल्यू अपने को दी है 840000। ठीक है, एक 0 से एक 0 हटा दो, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 12 7 84, 000। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 0 और चिपका दो, तो आंसर कितना आ गया, 7 लाख। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे सवालों को आपको ओरली करना है, न कि लिखना है, पेन फ्री करना है, मन का मन में करना है, माइंड का माइंड में करना है। ठीक है, नेक्स्ट वाला सवाल पे आओ। ये वाला सवाल देखो, इसको काट देना नीचे वालों को। 62 पुस्तकों का क्रम मूल्य 50 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 62 वस्तुओं का क्रम मूल्य यानी 62 CP किसके बराबर है, 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, तो 50 SP। तो CP और SP का रेशियो कितना आ जाएगा, 2 से काट दो तो ये कितनी बार कटेगा, 31। ये कितनी बार कटेगा, 25। तो CP और SP का रेशियो कितना आ गया, 25:31। कितने का लाभ हो रहा है, 6 का लाभ, किस पे, 25 पे, इंटू में 100। तो कितनी बार कट जाएगा, 25 से 100, 4 बार, 6 गुणा में 4 कितना आ गया, 24। तो आंसर कितना आ गया मेरे भाई, 24। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 24%। कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा, 24% का लाभ हो जाएगा। कुछ नहीं करना था मेरे भाई, ये देखो, अब ये तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैंने बता दिया। अब आप डायरेक्ट किस तरीके से करोगे वो अप्रोच समझना आप, क्योंकि मेन तो वही अप्रोच समझाना मेरा काम।
ये तो सभी कर लेंगे, बाकी टाइम कैसे बचाएंगे वो चीज़ आपको सीखनी है। देखो ये क्रय मूल्य है, ये इक्वल में है, बराबर में, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये क्रय मूल्य तो है, ये इधर वाला हो जाएगा और विक्रय मूल्य जो है ये शुरू वाला हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिखो सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा 25 और 31। कितने का लाभ हो रहा है 6 का लाभ 25 पे और गुणा में 100। डायरेक्ट आपको ये सोचना है। तो ये 4 बार 6 गुणा में 4 कितना आ गया 24। ये आपको डायरेक्ट सोचना है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट वाला सवाल देखो क्या बोला है, तृतीयानुपाती बताओ, थर्ड प्रोपोर्शनल बताओ। सब कुछ लिखवा रहा हूं, लिख लेना नोट करके। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेना b² by a। b और a अपने को 2 नंबर देगा थर्ड प्रोपोर्शनल में, तो ये हो जाएगा मेरे भाई b का स्क्वायर डिवाइड बाई a। ये हो गया थर्ड प्रोपोर्शनल जो अपने को अभी इस वाले सवाल में पूछा है। इसके अलावा 2 सवाल और बनते, कौन से बनते हैं, दूसरा सवाल बनेगा आपका मीन प्रोपोर्शनल का, मीन प्रोपोर्शनल का। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल मतलब मध्यानुपाती, मध्यानुपाती। इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा मध्यानुपाती का, रूट के अंदर दोनों का गुणा, रूट ए बी। ठीक है, तीसरा सवाल कौन सा पूछेगा आपको, फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी चतुर्थानुपाती। इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, सीधा सा है। 3 नंबर देगा अपने को ए बी सी और चौथा नंबर अपने को खुद को मानना है एक्स, मान लिया। अब अपने को फोर्थ प्रोपोर्शनल ही निकालना है एक्स। कैसे निकालोगे, फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट इंटू लास्ट, सेकेंड इंटू थर्ड, इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर। तो x की वैल्यू डायरेक्ट क्या निकल के आ जाएगी BC अपॉन में a। ठीक है मेरे भाई, ये तीनों की तीनों चीज़ें नोट डाउन कर लेना। वैसे मैंने कई बार बता दिया, मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पढ़ाया था, तब मैंने प्रोपोर्शनल समानुपात में अलग से ये सब कुछ बता रखा है। जाके प्लेलिस्ट खोलना प्रोपोर्शनल वाली, रेशियो वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें लास्ट वाली क्लास खोल लेना। एक क्लास के अंदर ही मैंने लंबी क्लास लेके ये सब कुछ समझाया हुआ है। ठीक है, प्लेलिस्ट में सब कुछ आपको मिल जाएगा देखने को। तो अभी अपने को यहाँ पे क्या बोला है, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, मतलब b² बाई a। b की वैल्यू कितनी है, ये 6 का मतलब a, b का मतलब 42। b का मतलब क्या हो गया 42, तो 42 का स्क्वायर यानी 42 गुणा में 42 और डिवाइड बाई a यानी 6। काटा पीटी करो, 6 से काटो 42 को 7 बार। यूनिट डिजिट देखो, 7 दूनी 14 यानी 4। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 में 4 है तो पूरा ही कर लो। 7 चौक 28, 28 और 1 29 यानी 294 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। क्या आंसर हो जाएगा, 294 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला सवाल पर ए का 15% बी के 45% के बराबर है, तो 15A बराबर 45B। तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया मेरे भाई, ए और बी का रेशियो कितना आएगा, 15 से काटो, 15 × 15 और 15 ये 3 बार कट गया। तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया, 3 और 1, रेशियो आ गया 3 और 1। अपने को क्या बोला है, ए माइनस बी का कितना परसेंट ए के बराबर है, ए के बराबर है। तो ए की वैल्यू कितनी है 3, ए माइनस बी कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए माइनस बी कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2। तो यही बोला है कि जो ए है वो ए माइनस बी का कितना परसेंट है, तो 2 गुणा में 100। काटा पीटी कर लो, 2 से काटो 100 को 50 बार, तो कितना आंसर आ जाएगा 150%। ए जो है वो ए माइनस बी का कितना परसेंट है मेरे भाई, 150%। ठीक है, आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ए जो है वो ए माइनस बी का 150% है। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आओ। ये वाला सवाल देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या, जब भी बोल दे बड़ी से बड़ी, इस चीज को दिमाग में फिट कर लेना। जब भी बोल दे बड़ी से बड़ी तो क्या करोगे, तुरंत HCF निकाल लोगे। और तुरंत HCF कैसे निकालते हैं, जो डिफरेंस होगा तीनों के बीच का, जैसे ये 52 है, ये 68 है, ये 116 है, तो सबसे कम डिफरेंस कौन सा आ रहा है, 16 वाला आ रहा है। तो याद रखना, या तो आंसर 16 होगा या 16 का ही कोई मल्टीपल होगा। ठीक है, अब सवाल को पढ़ लेते हैं एक बार। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 52, 68 और 116 को भाग देने पर हर बार समान शेषफल प्राप्त होता है। तो HCF कितना आ जाएगा। अब आप सबसे अगर डिफरेंस भी निकालोगे तो भी 16 ही निकल के आएगा। कैसे, क्योंकि सबसे छोटा डिफरेंस 16 का ही होगा। निकाल के देख लो, 8 इधर बच गया, 10 में से 6 गया तो 4,
ये इन दोनों का डिफरेंस 16, इन दोनों का डिफरेंस 48 और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 6 में से 2 गया 4, 11 में से 5 गया 6। अब आप खुद बताओ 16, 48, 64 का HCF क्या होगा, ये होगा रे बाबा 16। तो आंसर कितना आ जाएगा 16। अब आपको अगर कंफर्म करना है तो कैसे कर लोगे, 52 में भाग दे दो आप 16 का, तो कितना शेषफल बचेगा, 4 बच रहा है। 16 थी 48 तो 4 बच गया, 68 में भाग दे लो 16 का, तो 16 चौके 64, कितना बच जाएगा, फिर से 4 बच जाएगा रिमाइंडर। हर बार समान शेषफल मिल रहा है, 116 में दोगे तो भी 112 बार पूरा कटेगा, 7 बार और 4 फिर रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 16। बस आपको कुछ नहीं करना था, इतना जमेला नहीं पालना आपको, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है। आपको क्या करना है मेरे भाई, सीधा एग्जाम के अंदर आपको एग्जाम के अंदर सबसे कम डिफरेंस कौन सा दिख रहा है, आप बोलोगे सर ये वाला दिख रहा है, कितने का दिख रहा है, 16 का दिख रहा है, तो हाथ आके बंद करके ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक कर दो। ठीक है, 16 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वाला सवाल देखो, यहाँ पे 75% को काट देना, ये रुपए है, क्या है, ये रुपए है। एक वस्तु को उस पर अंकित मूल्य के 75 रुपये मूल्य पर बेचा गया तो उसे 25% का लाभ हुआ। 25% का लाभ मतलब 1/4, यानी 4 की चीज़ को 5 पे बेचा गया है और 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 75 रुपये। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 75 रुपये। कितना गुना है ये इसका, 15 गुना है दिख रहा है, तो 4 का 15 गुना कितना होगा, 15 चौके 60, तो आंसर कितना आ जाएगा 60। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 60 इज द करेक्ट आंसर। 25% का लाभ। अब ये वाला सवाल ओरली करने का है, कैसे करोगे, देखो मेरी बात समझो, ये पूरा सवाल सोल्व कर दिया मैंने, ओरली कैसे करोगे। 25% मतलब 4 से 5, दिमाग में सोचो क्या करोगे। 25% का मतलब 1/4, यानी 4 की चीज़ को 5 पे देगा अगला। 5 की वैल्यू 75 दे रखी है, 1 की वैल्यू 15, 4 की वैल्यू कितनी आ गई 60। कोई हुआ, कोई लफड़ा हुआ, कोई कैलकुलेशन वाला, कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें, आसान सी कैलकुलेशन थी। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आओ। ये फिक्स सवाल है, ऐसा फिक्स पैटर्न का सवाल है, ये वाला सवाल भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, पूछा ही जाएगा। ठीक है, हर बार का नियम है कि ये ऐसा सवाल पूछा ही जाता है। 10% मूल्य हर साल घट रहा है, मूल्य ह्रास का मतलब घट रहा है। 10% का मतलब 10 से 9, पहले साल, दूसरे साल भी 10 से 9, यानी वैल्यू कितनी हो गई 100 थी तो अब 81 हो गई। दिख रहा है साफ साफ। अब क्या करोगे आप, वो चीज़ समझो। इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है कि वर्तमान कीमत जो है वो 250,000 है, तो अपने को इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है मेरे भाई, या तो आप पूरी कैलकुलेशन कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिया, तो आपको क्या करना है 2500 गुणा में 1 की वैल्यू 2500 आ गई, तो आप ये 2 जीरो को तो भूल जाओ, ये 2 जीरो तो लास्ट में चिपकाना है आपको। ठीक है, 25 गुणा में 81 कर लो तो भी आपका आंसर निकल के आ जाना है। 25 गुणा 81 आसान सी कैलकुलेशन है, करके देख लो। 25 × 25 तो हासिल लग गया 2, हासिल कितना लग गया 2 लग गया। 25 8 200 और 200 + 2 कितना हो गया 202, तो आंसर कितना आ गया 202 500। आंसर कौन सा आ गया 202 500। ये तो है पूरा स्टेप। अब एग्ज़ाम में कैसे करोगे, आपको पता है कि 10 से 9 होगा, 10 से 9 होगा, यानी लास्ट में 81 आएगा, 9 गुणा में 9 81 आएगा। 81 का मतलब क्या हो गया कि 9 का मल्टीपल ही आंसर होगा। यह आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, जैसे ही 10% का ह्रास बोलेगा 2 बार तक या 3 बार तक, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि 9 का मल्टीपल होगा। 9 का रूल क्या बोलता है कि जो टोटल सम है वो 9 से कटना चाहिए। कट रहा है क्या, 2 और 5 7, नहीं कट रहा, आंसर खत्म। 2 और 1 3 कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा। 2 2 4 और 5 9, ये हो सकता है। 8 और 1 9 और 1 9, ये भी हो सकता है। मतलब 2 आंसर पॉसिबल हो गए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 25 गुणा में 81 जो मैंने करके बता दिया, आसान सा है। 25 का पहाड़ा इस दुनिया का सबसे आसान पहाड़ा है। 25 की टेबल इस दुनिया की सबसे इजी टेबल है। 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वाला सवाल देखो, इकाई का अंक यूनिट डिजिट, जहाँ पे भी बोल दे यूनिट डिजिट मतलब क्या हो गया, फ्री के नंबर है। क्या हो गया, फ्री के नंबर, फ्री के नंबर है, क्योंकि सबसे आसान जो है वो यूनिट डिजिट निकालना है, ये फ्री के नंबर है आपके।
ये भगवान आपको कह रहा है कि एक नंबर ले जा फ्री का। देखो गुणा करनी है अपने को, क्या करना है, बस लास्ट डिजिट पे अपने को ध्यान देना है। क्या क्या नंबर लिखा हुआ है अपने पास, 289 इंटू 188 इंटू 566 और -346। गुणा करो, 9 8 72, 72 का मतलब 2, 7 को भूल जाओ कोई मतलब नहीं है, 2 को याद रखो। 2 गुणा में 6, 6 दूनी 12, 12 का मतलब 1 हटा दो, 2 याद रखो, माइनस लास्ट में कितना है 6। अब आप ये बताओ कि 2 में से 6 जाएगा तो माइनस का 4 होगा, ये अपने को कभी नहीं करना। इस 2 से पहले भी कोई नंबर रहा होगा, चाहे वो 3 4 1 2 कुछ भी रहा होगा, तो आप हमेशा क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं ना, तो ये ध्यान रखो कि इसके पहले भी कोई नंबर रहा होगा, इसके पहले भी कोई नंबर रहा होगा। तो जब भाग नहीं जाता, जैसे अपन ये भाग नहीं जाता है अपने, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, एक इधर से उधार ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं ना, तो यहाँ पे ये 1 का मतलब 11 हो जाता है, 11 में से 9 गया तो 2, यही होता है ना, यही होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अगले वाले नंबर से एक हासिल का उधार ले लोगे, तो 12 बन जाएगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6, आंसर कितना आ गया 6, आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 6 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट वाले सवाल पे 8। अब ये वाले सवाल है ना जो कंटिन्यू, जो 3 4 सवाल है उनको आराम से देख लेना, आराम से समझ लेना, ठीक है। 8 के पहले 9 गुणजों का औसत क्या होगा, ये वाला सवाल मैंने पहले भी करा रखा है। 8 का पहला गुणज क्या होगा, 8 होगा। अब 8 का आगे वाला गुणज क्या होगा, 8 का पहाड़ा होगा, और लास्ट का 9वां नंबर कौन सा होगा, 72 होगा, यही होगा 72। आपको क्या करना है, अगर कंटिन्यू सीरीज चल रही है 8 16 24 32, ठीक है, 40 48, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट और ये लास्ट, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देना है, फर्स्ट प्लस लास्ट लिख लेना है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। फर्स्ट कौन सा है 8, लास्ट कौन सा है 72 डिवाइड बाई 2, तो 72 और 8 कितना हो गया 80, 80 बाई 2 कितना हो गया 40, 40 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 40 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर सीरीज चल रही है पूरी एक साथ, जैसे 8 का हो गया, कोई सा भी नंबर बोल दे, जैसे यहाँ पे बोल देता 8 के पहले 21 गुणजों का औसत क्या होगा, 8 के पहले 21 गुणजों का औसत क्या होगा, तो अब आप क्या करोगे, पहला नंबर 8 होगा और 21वें नंबर पे कौन सा नंबर होगा, 8 1 जा 8, 8 दूनी 16 और डिवाइड बाई 2, डायरेक्ट निकाल दोगे अभी यहाँ से। ठीक है, निकाल दोगे नहीं, निकाल दोगे ना, तो बस ये इसीलिए मैंने आपको ये इतनी समझाई है कि अब आप डायरेक्ट कर दो। अब अगर आपको सवाल में बोलता कि भाई अब बताओ आप 8 के कितने गुणजों का औसत बता दो, 8 के 9 का बता दो, 8 के पहले 9 गुणजों का औसत, तो आपको पता है पहला नंबर 8 होगा, 9वां नंबर कौन सा होगा, 8 नाम 72 और डिवाइड बाई 2, तो आंसर कितना आ गया डायरेक्ट 40। ये सब चीज़ें आपको एग्जाम में करनी है। ठीक है, नेक्स्ट वाला सवाल देखो, प्रथम 110 प्राकृत संख्याएं। अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्या होता है, नेचुरल नंबर में और पूर्ण नंबर में। नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता है मेरे भाई वो 1 से स्टार्ट होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, जो प्रकृति ने नंबर दिए वो 1 से दिए, नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। तो प्रथम 110 प्राकृत संख्या है, तो पहली तो 1 और लास्ट वाली कितनी हो जाएगी 110 हो जाएगी, दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 111 और डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 55.5, ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी 55.5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, आगे चीज़ें समझने में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि नेचुरल नंबर लिख लेना, चाहे नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 ऐसे करके। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना नेचुरल के साथ। अब नेक्स्ट वाले सवाल पे आओ, कंटिन्यू सवाल लेके आया हूँ, 2-3 सवाल है। प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, तो पहली विषम प्राकृतिक संख्या क्या कौन सी होगी, 1 होगी। अब अपने को क्या बोला है 35वीं विषम प्राकृत संख्या जो लास्ट में होगी वो किस तरीके से निकालोगे, इस तरीके से निकालोगे 2n-1, 2n-1 जो लास्ट बोला है ना 35वीं, तो आप डायरेक्ट अगर आपसे नहीं सोचा जा रहा तो आप क्या करोगे, 35वीं संख्या कौन सी होगी, इस फॉर्मूले में मान रख दोगे। n की वैल्यू कितनी है 35, 35 दूनी 70 और 1 70 में से 1 गया 69, यानी 35वां नंबर कौन सा होगा,
ये 35वां नंबर होगा अपना 69। ठीक है, अब क्या करोगे, वही फर्स्ट प्लस लास्ट, तो 69 और 1 70 डिवाइड बाई 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 35। आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, आंसर आ जाएगा 35, ऑप्शन नंबर ए। तो आई थिंक अब आपको ये तीनों के तीनों सवाल अच्छे से दिमाग में बैठ गए होंगे कि किस तरीके से सवाल में अप्रोच करनी है, किस तरीके से बेस्ट सॉल्यूशन, ट्रिक्स वगैरह कैसे बनती है, वो सब कुछ मैं सिखा रहा हूँ आज आपको। ठीक है, नेक्स्ट वाला सवाल देखो, और अप्रोच कैसे लगानी है वो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ बेटी। ठीक है, एक दुकान वाला जो है, स्टोर वाला 30% और 25% की दो डिस्काउंट देता है मेरे भाई। कितने कितने की देता है, इतने इतने के डिस्काउंट देता है। ठीक है, अब आप देखो एक डिस्काउंट निकाल लो सक्सेसिव से, क्या करोगे, 30 + 25 -30 गुणा में 25 और डिवाइड बाई 100। ये एक डिस्काउंट निकल के आ जाएगा। 25 से काटो 100 को 4 बार, 30 और 25 कितना हो गया 55, माइनस ये कितना आ जाएगा 7.5। तो यहाँ से आप बताओ कितना बन जाएगा अपने पास, 48, 47.5, 47.5% का अगर वो डिस्काउंट दे देगा मेरे भाई, तो वो चीज़ कितने की बेचेगा, 52.5 की बेचेगा। 52.5 की बेचेगा, नहीं बेचेगा। जब आप किसी चीज़ पे 47.5% का डिस्काउंट दे रहे हो, तो आप चीज़ कितने की बेचोगे, 52.5 की बेचोगे। 52.5 का मूल्य है 1200 रुपये। 52.5% का मतलब क्या है, 1200 रुपये है। तो आप ये बताओ कि अगर ये चीज़ अगर मेरे पास 50% होता और उसकी वैल्यू मेरे को 152.5 इसकी वैल्यू। ठीक है, घोषणा करते हैं 1200 क्रम मूल्य वाली शर्ट का अंतिम मूल्य कितना होगा। मतलब अगर आप ये देखो कि एक अपना डिस्काउंट कितना निकल के आ गया, 47.5% का डिस्काउंट, मतलब वो चीज़ कितने की देगा, 52.5 की। तो ये आपको मन में करना था, ये लिखना नहीं था एग्जाम में, ये आपको मन में करना था। तो आप देखोगे कि अपने पास जो भी सामान देंगे वो कितने का देंगे, 52.5% का देंगे, इतने का ही देंगे मेरे भाई। अब आप ये बताओ कि अगर 1200 का 50% अपने को बोलता तो 600 निकल के आ जाता, ये निकल के आता 50%। 50% का मतलब आधा। अगर अपने को 50% का डिस्काउंट होता तो आंसर क्या होता, 600 होता। लेकिन अपने को 600 से थोड़ा सा ज़्यादा आंसर होगा, क्योंकि 2.5% का जो है वो गड़बड़ चल रही है। और अगर आपको 2.5% निकालना है 1200 का, तो अभी मैंने बोला 25 का पहाड़ा सबसे आसान है। 25 दाए 250 हो गया, 250 और फिर अपने को चलना है 12 बार, तो 2 और कर लो, तो 25 दूनी 50 यानी 5, यानी कितना निकल के आ गया यहाँ से 30। तो आंसर कितना हो जाएगा, 630। क्या आंसर हो जाएगा, 630, ऑप्शन नंबर सी। देखो अगर 1200 को 50%, अगर 50% का डिस्काउंट निकल के आता तो अपन 50% पे चीज़ को देते, यानी आंसर 600 आता। लेकिन अपना 52.5% पे देना है, तो 600 से हल्का सा ज़्यादा होगा, और 600 से हल्का सा ज़्यादा कौन सा है, 630। तो आंसर कितना हो जाएगा, 630 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला सवाल देखो, एक परिवार की मासिक आय और खर्च का रेशियो अपने को दिया है, मतलब इनकम दी है, एक्सपेंडिचर दिया है 14 और 11। तो अगर ये 14 कमा रहा है और एक्सपेंड कर रहा है 11, तो सेविंग कितनी कर रहा होगा मेरे भाई, सेविंग कर रहा होगा 3 की, इतने की तो सेविंग करेगा ये। अब आप खुद बताओ, अब एक तो पहला तरीका मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट वाला, अपने को निकालनी है मासिक आय। मासिक आय क्या है, 14 है, और 14 का मतलब क्या है कि 7 गुणा में 2, यानी आंसर जो होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल क्यों, क्योंकि 7 इज ए प्राइम नंबर। 7 क्या है, प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर हमेशा किसी से कटेगा नहीं, तो जो भी आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल जरूरी होगा। तो आंसर देखो 7 का मल्टीपल कौन सा है, 62 है क्या, नहीं है। 65 है, नहीं है। 64 है, नहीं है। 63 है, बिल्कुल है। तो आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा, 63,000। ये तो है शॉर्ट तरीका, बिना पेन उठाए सोल्व कर सकते हो। फिर आते पूरे वाले तरीके पे, मासिक बचत 13,500, 3 की वैल्यू 13,500, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 चौक 12, हाथ से लग गया 1, 3 पंजे 15, 4500। 1 की वैल्यू 4500, तो 14 की गुणा कर लो 4500 से,
दो जीरो ऐसे के ऐसे चेप दो, 4500 के दो जीरो, ये वाले ऐसे के ऐसे आगे दो जीरो। 14 गुणा में 45 कर लो, 14 पंजे 70, 80 लग गया 7, चौक चौक 56, 56 और 7 कितना हो गया 63। तो आंसर कितना आ गया मेरे भाई 63,000। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मेरे भाई, आसान सी ट्रिक है, आराम से समझ में आपके आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट वाला सवाल देखो। एक जोड़े का अंकित मूल्य 1600 रुपये है और जिसे 1450 रुपये में बेचा गया। अब आप खुद बताओ मेरे भाई कि 1600 रुपये की चीज़ को 1450 में आपने बेच दिया, कितने परसेंट का डिस्काउंट दे दिया? 150 का दे दिया। किस पे दे दिया मेरे भाई? 1600 पे दे दिया और इनटू में 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया। अब आप ये बताओ कि आंसर क्या आना चाहिए। 16 नमानी 144 होता है, यानी 9 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, भाग नहीं देंगे, पूरा भाग नहीं देंगे। 7.3 कभी नहीं होगा, 8.38 कभी नहीं होगा, 9% कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 16 नमानी 144, 144 नहीं है 150 है, यानी ज़्यादा है, तो आंसर भी 9 से ज़्यादा आएगा। तो एक ही ऑप्शन है 9.38, डायरेक्ट लगा दो 9.38%। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 9.38%। नेक्स्ट वाले सवाल पे आओ। अब ऐसे वाला सवाल जो होती है वही करते दिक्कत एग्जाम में। क्या करते? ऐसे वाले सवाल ही दिक्कत करते एग्जाम में, जो 70% जनता से नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि उनको फॉर्मूला याद नहीं होते। आपके एसएससी जीडी में क्या है कि बस अगर आप फॉर्मूला याद कर लो, वो भी किस किस का कर लोगे? इंपॉर्टेंट। पहला आप कर लोगे किसका? सिलेंडर का। किसका कर लोगे? सिलेंडर का, बेलन का। दूसरा आप कर लोगे गोले का। तीसरा आप कर लोगे गन का। चौथा आप कर लोगे गनाब का। जो ये बता रहा हूं मैं, इनके सारे के सारे फॉर्मूले याद कर लेना। सिलेंडर हो गया, गोला हो गया, आयत वर्ग ये तो नॉर्मल है, ये तो आपको याद होनी चाहिए। आयत का हो गया, वर्ग का हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट समचतुर्भुज। कौन सा? समचतुर्भुज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, समचतुर्भुज। तो भाई ये फॉर्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे, इनके बगैर काम नहीं चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट समचतुर्भुज, इसका तो पिक्स ही मान लो, एक सवाल आएगा ही आएगा। तो ये 7 फॉर्मूले आपको याद करने, ये 7 चीज़ों के। इसके अंदर भी 3 से 4, इसके अंदर भी 3 से 4, सबके अंदर 3 से 4 फॉर्मूले। तो 7 या 21 या फिर अप्रोक्स 20 फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, तो ही आपसे ये सवाल बनेंगे, नहीं तो आपसे ये सवाल नहीं बनेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलते सवाल पर। क्या बोल रहा है सवाल में अपने को बोला है, क्या बोला है मेरे भाई? एक गोले की त्रिज्या, एक अपने पास गोला है, एक गोले को पिघलाकर तार बना लिया। तार का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? ये सिलेंडर ही हो गया तार का मतलब। ये तार की लंबाई अपने को निकालनी है, तार की हाइट अपने को निकालनी है। लंबाई का मतलब हाइट होता है। ठीक है, ये हो गया ई गोला है, गोला। ई कौन सा गोला है? जहाँ पे अपन रहते हैं, पृथ्वी है ये गोला। ये का है? तार है। ई का है? तार है। ई का है? गोला है। ठीक है, गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, गोला को पिघलाकर 0.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक तार बनाया गया। तो दोनों का आयतन बराबर कर दें। गोले का आयतन कितना होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और तार का कितना होता है? तार का होता है मेरे भाई पाई आर स्क्वायर एच। तो आप देखोगे पाई से पाई तो उड़ेगा, आर से आर मत उड़ा देना, इसकी रेडियस अलग है, इसकी रेडियस अलग है। ठीक है मेरे भाई, फॉर्मूले में वैल्यू रखो 4/3। आर की वैल्यू कितनी आ गई? गोले वाले की कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 216 बराबर, ये आर अलग है, ये वाला 0.4 सेंटीमीटर वाला है, तो आर स्क्वायर 0.4 का स्क्वायर 0.16, और हाइट अपने को निकालनी है लंबाई। काटा पीटी स्टार्ट कर दो, आ जाओ मेरे साथ। कैसे करेंगे काटा पीटी? ये पॉइंट हटा दो यहाँ का और नीचे 2 जीरो चिपका दो, हो गया। 4 से काटो 16 को, कितनी बार कट गया? 4 बार कट गया। 4 से काटो 216 को, 4 पंजे 20, 4 चौक 16। 3 से काटो 54 को 18 बार। हाइट कितनी आ गई मेरे भाई? 1800 सेंटीमीटर। और जो भी आंसर है ये सारे के सारे मीटर में है। किसमें है? मीटर में है। अब 1800 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? 18 मीटर।
क्या हो गया 18 मीटर। तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए 18 मीटर ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो मेरे भाई मेरे प्रभु, ये सवाल आपसे कब बनेंगे, जब आपको फॉर्मूला याद होंगे। जब आपको फॉर्मूला याद होंगे तो फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, फॉर्मूला याद करने। सवाल हार्ड नहीं होता, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप ये सवाल कर सकते हो मेंसुरेशन के, वरना ये सवाल आपसे कभी नहीं होंगे, चाहे आप कितना ही पच लो। अगर आपको फॉर्मूला याद होंगे तो ही आप ये सवाल कर सकते हो, पिक्स है ये। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आओ। अब ये वाला सवाल कितने चिरकुट सवाल है। अगर आपको निकालना है टाइम तो आप क्या करोगे, SI गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल गुणा में, यहाँ पे टाइम निकालना है तो नीचे रेट आएगी, और अगर आपको रेट निकालनी है तो सेम फॉर्मूला है, बस नीचे टाइम आएगा, प्रिंसिपल गुणा में टाइम। अब अपने को क्या निकालना है, यहाँ पे अपने को निकालना है समय, यानी टाइम निकालना है। टाइम निकालना है, SI कितना मिल जाएगा, 5000 से 6800 हो रहा है, तो 1800 SI मिल रहा है। 1800 मिलेगा नहीं मिलेगा, दोनों के बीच का डिफरेंस 1800, तो 1800 गुणा में 100 डिवाइड बाई पी का मतलब प्रिंसिपल कितना है 5000 है, तो 5000 और गुणा में रेट, रेट कितनी है मेरे भाई 9%, तो लिख दिया 9%। काटा पीटी करो 3 जीरो से, ये 2 और एक 3 जीरो उड़ा दिया। 5 नाम 45 और 180, 45 के पहाड़े में कितनी बार आता है, 4 बार में। तो आंसर कितना हो गया 4 साल। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। कितनी बार बता रखा है भाई, ये दोनों के दोनों फॉर्मूले मस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, डायरेक्ट सवाल बनते दोनों में से। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट वाले सवाल पे आओ। 25 पैसे के सिक्के है मेरे भाई, 25 पैसे के, 25 पैसे के सिक्के, ये 10 पैसे के सिक्के। 25 पैसे के सिक्के, 10 पैसे के सिक्के, रेशियो कितना है 6 और 5। अब आप खुद बताओ कि 25 पैसे के 6 सिक्के, मतलब मेरे पास कितने रुपए होंगे, 25 चक्की 150, यानी 1.5 रुपये हो गए मेरे पास। रेशियो 10 पैसे के 5 सिक्के, यानी 0.50 पैसे हो गए मेरे पास, यानी टोटल मेरे पास 1.5 और 50 2 रुपये हो गए। 2 की वैल्यू कितनी दी है कि 226 है, 2 की वैल्यू 226, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 113, 113। क्या बोला 10 पैसे के सिक्के कितने हैं, 10 पैसे के कितने सिक्के मेरे भाई 5, 1 की वैल्यू 113, तो 5 की वैल्यू 13 पंजे 65, यानी 565। आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी 565। आसान सा सवाल था, ठीक है, लल्लू सवाल था, चिरकुट सवाल था। नेक्स्ट वाले सवाल पे आओ। अब इस कंसेप्ट समझना, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ उस चीज़ को समझना। 5 व्यक्तियों की औसत आयु 28 वर्ष थी, 5 आदमी है, सबकी औसत आयु अपन मान रहे हैं कि सारे के सारे 28 साल के हैं। यदि उनमें से एक आदमी को हटा दिया जाए, एक आदमी हट रहा है, तो बाकी जो 4 बचे, 5 आदमी थे टोटल, एक आदमी हट गया, कितने आदमी बचे, 4 आदमी बचे। 4 आदमियों की आयु में 2 वर्ष की कमी हो जाती है, 4 आदमियों की आयु में 2 वर्ष की कमी हो जाती है, यानी जो आदमी गया है वो अपने साथ उन चारों के 8 साल ले गया, मतलब चारों के मिला के जो 2-2 साल कम हुए, यानी जाने वाला आदमी उन 4 आदमियों के 2-2 साल अपने साथ ले गया। कहने का मतलब क्या हुआ, जो वो एक आदमी था वो 28 एवरेज तो रखता ही था, 8 और ज़्यादा रखता था। तो आंसर कितना हो गया, जाने वाले आदमी का औसत आयु कितना हो गया, उसकी आयु हो गई 36। दोबारा समझना, 5 आदमी हो आप, आपका औसत वजन 28 है, यानी 28 पंजे 140 से टोटल आपका वेट। बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूँ, आप 5 आदमी हो, अब पता नहीं है किसी सिंगल आदमी का कि सिंगल कितने साल का है, एवरेज मान रहे कि एवरेज है 28, ठीक है, एवरेज कितना है 28 है। अब आप एक आदमी चला गया, उसका जो वजन था या फिर आयु थी उसकी ज़्यादा थी, ठीक है, वजन से आप समझो, वजन है, जैसे 5 आदमी हो आप, समझना एक बार चीज़ को अच्छे से, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक चीज़ को। आप 5 आदमी हो, 1 2 3 4 5, आप 5 आदमी हो, आप सभी का औसत वजन मिला के 28 गुणा में 5 140 है, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप कितने वजन के हो,
आपका फ्रेंड कितने वजन का है, ये। अब क्या बोल रहे हैं कि एक आदमी जो है वो चला गया, एक आदमी चला गया, आप कितने बचे, 4 आदमी बचे। जो ये 5वां आदमी गया है ना, ये आप सबका 2-2 किलो वजन ले गया। 2 आपका ले गया, 2 इसका, 2 इसका, 2 इसका, इन चारों का 2-2 किलो वजन ले गया। यानी इसका वजन 28 तो था ही था, आपका सबका मिला के 8 किलो ये और ले गया। यानी अगले का वजन कितना था, 36 किलो था। तो आंसर कितना आ गया, 36। ये सबसे डायरेक्ट शॉर्ट अप्रोच है अगर आप सोचना सीख गए तो, नहीं तो फिर करे जाओ, पड़े जाओ लपड़े में, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आओ। आज का अपना लास्ट सवाल है ये। ABC ने चुनाव लड़े, ए को मिले 1800, ठीक है, बी को मिले 3300 और सी को मिले 3900। ठीक है मेरे भाई, इनको आसानी से सोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, 2-2 जीरो हटा दो सभी के, 3 से काट दो, 3 चंग 18, 11 तिया 33 और 13 तिया 39। तो अब क्या है, आसानी हो जाएगी। अपने को क्या निकालना है, बी को कुल वोटों का कितना % वोट प्राप्त हुआ। बी को कितने वोट मिले, 11। टोटल कितने वोट हो गए, 13 और 6 19, 19 और 11 30। टोटल 30 वोट में से बी को 11 मिले, तो 11 डिवाइड बाई 30 गुणा में 100 कितना हो गया, 110/3। 110/3 का मतलब क्या हो गया, भाग दे दो, 3 का पारा 3 बार करेंगे 9 आ गया, कितना बच गया 2, 3 चंग 18, 2/3, 36 सही 2/3, यानी आंसर कितना हो गया 36.67%। आंसर क्या हो जाएगा 36.67%। तो ये आज के अपने सवाल थे मेरे दोस्त, ठीक है। टोटल 23 सवाल थे। कमेंट करके जरूर बताना आपने कितने सवाल सोल्व कर दिए आज के, ठीक है मेरे भाई, आपने कितने सवाल सोल्व कर दिए। क्लास पसंद आई हो लाइक कर दिया करो, दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दिया करो मेरे भाई, ठीक है। और कमेंट जरूर किया करो कि कैसा लगा आज का सेशन आपको, ठीक है। और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।